हेलो प्यारे दोस्तों। गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी होती है। बट इसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए समझते हैं कि किन किन जगह पे इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो गंगा नदी होती है बेसिकली दो नदियों के मिलने से बनती है। एक नदी हमारी होती है भागीरथी नदी, और दूसरी हमारी अलकनंदा। जो भागीरथी हमारी नदी होती है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और जो हमारी दूसरी नदी है अलकनंदा, ये क्या होती है, ये भी हमारे उत्तराखंड के शतमुख हिमनद से निकलती है, और दोनों उत्तराखंड के वहाँ पे देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। तो देखिए, देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। उसके बाद ये उत्तराखंड के आगे से चलते हुए उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, जब ये देवप्रयाग से आगे बढ़ती है तब इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। और वहाँ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद झारखंड में, जहाँ तक कि आपको पश्चिम बंगाल के फरक्का तक इसका नाम गंगा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। फरक्का में देखिए आने के बाद क्या होता है, जैसे वहाँ पे दो नदियों के मिलने से गंगा नदी बनी थी, ऐसे देखिए दो नदियाँ आपस में डिवाइड हो जाती हैं। एक हमारी होती है हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको फिर से देखिए भारत में हम लोग भागीरथी नदी बोलते हैं। वो बांग्लादेश में देखिए एंटर कर जाती है। जैसे वो बांग्लादेश में एंटर करती है वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। अब पद्मा जो हमारी गंगा की एक भागीरथी के नाम से जानी जा रही है बांग्लादेश में। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारे दूसरी साइड से होते हुए आती है, असम से होते हुए। ये दोनों बच्चों यहाँ पे क्या होती हैं, दोनों आपस में मिल जाती है, और यहाँ पे मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है मेघना नदी। और ये मेघना नदी होते हुए इससे क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इस तरीके से जो गंगा नदी इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसका होता है।